1963 में साइकिल से जा रहा था इसरो। 1963 में बैलगाड़ी से जा रहा था रॉकेट। क्या 1963 में हमारे पास ट्रक नहीं थे? क्या 1963 में नेहरू जी बैलगाड़ी से चलते थे? क्या 1963 में नेहरू जी साइकिल से चलते थे? 2004 से लेकर 2014 तक इसरो का बजट था मात्र 38,000 करोड़ और 2014 से 7 वर्ष 8 वर्षों में बजट किया गया 1,05,000 करोड़। कौन कहता है यार इसरो के नेहरू जी ने स्थापना की? यदि नेहरू जी को आप श्रेय देते हो सारे विषयों का, तो फिर अक्साई चीन पीओके इसका श्रेय हम किसको दें? भारत गरीब था, भारत पिछड़ा था, तो फिर कुर्ता धुलवाने के लिए पेरिस क्यों भेजा जाता था? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। इस कीर्तिमान को स्थापित करने के साथ साथ हमारे देश में अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि इसका श्रेय नेहरू जी को जाता है, क्योंकि इसरो की स्थापना उन्होंने की थी। उनका सपना था कि भारत चांद पर अपना झंडा लहराए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, अब इसरो के जो क्रेडिट्स है नेहरू जी को जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए जो सफलता जो हुई है आज, जिसने देश का नाम गौरव से ऊंचा कर दिया है, अब बात कही जा रही है इसका श्रेय नेहरू जी को जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी राजनीति को जो देश में चल रही है? ये नेहरू को श्रेय देने की राजनीति नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को और इसरो को और वैज्ञानिकों को का श्रेय छीनने की कोशिश है। और कौन कहता है यार इसरो के नेहरू जी ने स्थापना की थी? विक्रम साराभाई का सपना था, एक वैज्ञानिक का विक्रम साराभाई का सपना था, और वो सरकार से मिले, बार बार समझाए, उसके बाद इसरो इस रूप में आया। इसके पहले कुछ और नाम था, नामकरण हुआ नेहरू जी के समय में। मैं इसका स्वागत करता हूँ, मैं उनका वंदन करता हूँ। नेहरू जी के समय में एक आकार मिला, लेकिन वो क्या आकार मिला थोड़ा सा समझिए। हम लोग बहुत मीम्स शेयर कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं। 1963 में साइकिल से जा रहा था इसरो। 1963 में बैलगाड़ी से जा रहा था रॉकेट। क्या 1963 में हमारे पास ट्रक नहीं थे? क्या 1963 में नेहरू जी बैलगाड़ी से चलते थे? क्या 1963 में नेहरू जी साइकिल से चलते थे? अगर आप श्रेय देते हो कि इसरो की स्थापना की, नामकरण किया गया नेहरू जी ने, तो ये भी बता दो 1963 में नेहरू जी बैलगाड़ी से चलते थे क्या? क्यों इसरो के वो रॉकेट पर को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी दिया गया था? ये तो प्रश्न पूछा जाएगा ना, अगर श्रेय लिया जाएगा। दरअसल आप देखो, इनको वैज्ञानिकों को श्रेय ना जाए, हम नेहरू युग में ही और नेहरू के विजन में ही अटके रहेंगे। ये सोच हो गई है कांग्रेस की, क्योंकि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाले लोग हैं। यदि नेहरू जी को आप श्रेय देते हो सारे विषयों का, तो फिर अक्साई चीन पीओके इसका श्रेय हम किसको दें? किसको दें आप हमको बता दो ना। आज चंद्रयान 1 की जब घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2003 में, वाजपेयी जी लाल किले के प्राचीर से कहे थे कि हम चंद्रमा पे पहुंचने वाले हैं, 2008 में हम पहुंच जाएंगे। वाजपेयी जी कहे थे, 2008 में गए, असफल नहीं होते, कहिए वहां पहुंच नहीं पाए। तो क्या भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये वाजपेयी का सपना है, वाजपेयी का सपना है? उस समय की जो सरकार थी उसको क्रेडिट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक आंकड़े रखता हूं मैं। 2004 से लेकर 2014 तक इसरो का बजट था मात्र 38,000 करोड़ और 2014 से 7 वर्ष 8 वर्षों में बजट किया गया 1,05,000 करोड़। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? इसरो की दूसरी कमाई हो, इसरो और खुल करके सामने आए। इसके लिए जो प्राइवेट लॉन्चिंग किया जाता है, वो कुल आज तक स्थापना नेहरू काल से लेकर आज तक टोटल जो हुआ है वो 424 हुआ है। और 389 2014 के बाद मोदी जी के राज में होता है, जिससे इसरो की कमाई भी होती है और विख्यात भी मिलता है। उनका सामने भी आता है पूरे विश्व को कि ये भी एक माध्यम है, यहाँ पे इसरो की कमाई और नाम दोनों होता है। 424 में 390 2014 के बाद हुआ है, और 34 सिर्फ और सिर्फ 34 नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। क्या ये श्रेय नहीं दिया जाएगा? वो लोग दरअसल उस गुलामी मानसिकता के हैं जो कहते थे कि अंग्रेज क्यों जाएंगे भारत छोड़ के, इतना तो कुछ दे दिया अंग्रेजों ने। ये सोच विदेश के एजेंडे में है। आप कीर्तिमान स्थापित करो, आप कहो कि हम वैक्सीन लाएंगे, भारत का स्वदेशी वैक्सीन लाएंगे और 200 करोड़ डोज वैक्सीन का देंगे, तो ये लोग भारत का कीर्तिमान कम हो जाए। ये जो विदेशी बाप के नस्ल के औलादे हैं, वे कहते हैं कि ना कोरोना वैक्सीन में तो टेस्टिंग नहीं हुआ है, क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं हुआ है, हमको 40 साल लग जाएगा। भारत जब भी कीर्तिमान स्थापित करेगा, तो अगर ये उनसे पलट के पूछ लो, भारत गरीब था, भारत पिछड़ा था, तो फिर
कुर्ता धुलवाने के लिए पेरिस क्यों भेजा जाता था? भारत में इतनी भूखमरी है तो एसी कमरे अपने घर में लगाना वो छोड़ दिए क्या? खुद सोएंगे एसी कमरों पर, खुद रहेंगे अय्यासी में, खुद सरकार से कांग्रेस के चापलूसी, पूर्ववर्ती सरकारों की चापलूसी करते हुए बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे ये लोग, और ये गरीबी की बात करेंगे। ये गरीबी, आज देश में गरीबी, महंगाई, भूखमरी मिटाने के लिए बेंगलोर के 5 सितारा होटल में कुछ लोग बैठ रहे हैं कि देश में गरीबी मोदी राज में बहुत हो गया है, उसको हटाना है। शर्म आनी चाहिए। अगर सच में उनकी पीड़ा है कि देश में, ये कोई नहीं कह रहा है सर। बीबीसी का एक कल एंकर में देख रहा था बीबीसी का, वो कहता है 70 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं है, आप चांद पे पहुंच के क्या करेंगे? मैंने बोला 70 करोड़ हमारे यहाँ शौचालय तो खैर पहुंच रहा है, लेकिन चांद पर जाकर के तुम्हारा जो घमंड है ना उसको चूर करेंगे जो सुभाष चंद्र बोस किए थे। हम तुम्हारे उस छाती में तिरंगा लगाएंगे जहाँ जिसको तुमने लूटा। अरे हमारा वेद ले गए तुम, हमारा ज्ञान ले गए, हमारे ग्रंथ ले गए, और वहाँ पर हमारे वेदों को पढ़ करके तुमने नोबेल प्राइज बना दिया और एक दूसरे को बांटते रह गए। तुम्हारी औकात क्या थी? जब अंग्रेज यहाँ पर आए हैं या डच आए, पुर्तगालीज आए, उसके पहले का एक रिसर्च बता दो जो पूरे विश्व में हुआ हो। एक रिसर्च मैं दावे के साथ करता हूँ 17वीं शताब्दी के पहले कोई भी रिसर्च विदेशों में नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ तो पंडित जी बता देते थे नवग्रह हैं, इनको तो इनके बाप को नहीं पता था नवग्रह होते हैं। हमारे यहाँ तो पंडित जी के साथ हजारों वर्षों से पता है कि हमारे यहाँ नवग्रह होते हैं। चंद्रमा से वो सूर्य की दूरी कितना है, युग सहस्त्र योजन पर वानु लिल्लोता ही मधुर फल जानू, 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा। तो हमारे ज्ञान है, हमारे पास शक्ति, हमारे पास समृद्धि है, लेकिन वो लोग क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि हमारे देश में वर्षों तक ऐसे लोग थे जो अंग्रेज को अपना बाप मानते थे, क्योंकि उन्होंने सत्ता दे करके गए थे। वो अंग्रेजों को अपना अधिनायक मानते थे और उसके बाद कहते थे जय हो अधिनायक। मैं नहीं जाऊंगा, विवादित विषय हो जाएगा। एक एक्टर है प्रकाश राज, एक ट्वीट किया उन्होंने, बहुत विवादों में भी आ गए। उसके बाद चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग से पहले हमारे इसरो के साइंटिस्ट चाय छानते हुए नजर आ रहे हैं चांद के आकार में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी पर भी तंज कस दिया, इसरो पर भी तंज कस दिया और चंद्रयान पर भी तंज कस दिया। देश में रहकर देश की उपलब्धि से इतनी जलन क्यों हो रही है ऐसे लोगों को? अरे ये देशद्रोही मानसिकता है। वो है क्या? उसको प्रकाश राज एक विलन, अरे मार घूस से खाया है और बाद में फिल्म खत्म कर दिया है। कई ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जिनको देश है नहीं, ये जो सोच है ना गुलामी की, ये लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। उसका बेटा प्रधानमंत्री था तो उसका पोते को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन कोई चाय वाला अगर साइंटिस्ट को गले लगा देंगे तो मजाक। वो के शिवन साहब जो पहले इसरो के डायरेक्टर थे उस पर मजाक उड़ाया गया। उस मानसिकता को देखो कि क्या देश में इन लोगों को हम लोग सेलिब्रिटी मानेंगे, इनको सिनेमा देखेंगे, इनको हम लोग रोल मॉडल मानेंगे, इनको कहेंगे प्रकाश राज आया है। मैंने बताया ना इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई की, लेकिन पहुंच गए लोग नेहरू में। और इतना लगातार एक झूठ को बोला जा रहा है कि सच साबित हो जाएगा। अब लोगों से पूछने लगो विक्रम नाम जो लैंडर है क्यों है भाई, बताओ तो सही, कौन थे वो विक्रम? और चंद्रयान वाजपेयी जी के घोषणा किया था तो वो तो नहीं कहते हैं। खैर मैं उस विषय पे प्रकाश राज हूँ, ऐसे कई खबीस हिंदुस्तान में हैं, खबीस कुमार हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि अरे भारत आगे ना बढ़ जाए, भारत की तरक्की ना हो जाए। इसीलिए तो भारत में एक तरक्की करने वाले की को देख लिया तो उसने गुजरात में, इसीलिए तो वो लोग लिखता था ना पत्र 64 लोग कि अब वीज़ा मत देना, अमेरिका वालों वीज़ा मत देना। आज वही अमेरिका क्या कह रहा है कि आजा जीजा ले ले वीज़ा, खा ले पिज़्ज़ा, मोदी को बुला रहा है। तो ये ताकत है 140 करोड़। ये प्रकाश राज हों चाहे जितने खबीस हों, 140 करोड़ की प्रार्थना थी हम चंद्रमा तक पहुँचे। भारतवंशी जो भारत के बाहर हैं उसकी दुआएं थी, उसकी प्रार्थना थी, तब हम चंद्र पे पहुँचे हैं। ये लोग गहरे गहरे आए जाएं, सच्चाई यही है कि दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा के भारत का झंडा है और ये झंडा हर उस जगह पे होगा, हर उस जगह पे होगा जहाँ पर अधिनायकवाद के कारण श्रेय छीना जा रहा है। हम कहते हैं कि अब तो भारत आगे बढ़ चुका है, ये नया भारत है। यहाँ
हम शौचालय भी बनाएंगे। अब 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री को मजबूर भी कहेंगे, शौचालय की बात करो और चंद्रयान की बात करो, L1 आदित्य पे भी जाने की बात करो। हम वो उस देश में रहते हैं कि हमने वेद दिया, ज्ञान दिया, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। एक आध सर्जिकल स्ट्राइक इन लोगों के मानसिकता पे भी होनी चाहिए और जनता इनको 2024 में जवाब दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। चंद्रयान पर जो राजनीति हो रही है उस पर विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए अपनी बात उन्होंने रखी। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।